हेलो फ्रेंड, होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, जो कि बीकॉम पार्ट 2 का सब्सिडरी सब्जेक्ट है। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी। सो सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें गेस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है। डिफाइन कैपिटलिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। पूंजीवाद की परिभाषा दीजिए तथा इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं डिफ़ाइन करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है, और इकोनॉमिक के बारे में कुछ, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्व। तो पहले हम वो करके फिर ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके रिलेटेड, पहले ही मैंने लिखा क्योंकि अगर अभी लिख के करूँगी तो फिर ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इकनॉमी के फादर है, फादर ऑफ इकनॉमिक, वो है एडम स्मिथ, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 1750 में आया था, कॉटन टेक्सटाइल, ओके। एंड एडम स्मिथ जो थे तो ही वाज बिलीव इन फ्री मार्केट, वो फ्री मार्केट में बिलीव करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि एडम स्मिथ जो वो है, वो तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो हम जानते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जो जिसके अंदर ये डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है, सोशल साइंस के बारे में डिफ़ाइन किया जाता है कि प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, इज़ जस्ट अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है, इरोज बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब एक जो ह्यूमन्स बीइंग्स होते हैं, ठीक है, एक आम इंसान जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, ज़रूरत उसके काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही उसको अचीव करता है बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल इशू, या जो भी वो जो नीड करता है, जो उसको ज़रूरत होती है, वो उसी चीज़ को फुलफ़िल कर पाता है, ना कि वो उसके काफ़ी ज़्यादा वांट्स होते हैं कि मुझ काश मेरे पास ये होता वो होता, तो वो सबको नहीं फुलफ़िल कर पाता है, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में ये वर्ड बताया है, जैसे कि हम बात किए कि इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं कि वो प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्शन सबसे ही बना है, प्रोड्यूसर का मीन्स होता है सप्लाई, कंज्यूमर का मीन्स होता है डिमांड। सप्लाई किसको बोलते हैं और डिमांड किसको बोलते हैं? तो सप्लाई हो गया, जस्ट लाइक इंडिया में हम सबसे ज़्यादा क्या ग्रोथ करते हैं, वीट एंड राइस, ठीक है। इंडिया जो है वो 50% एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो गए, सप्लाई हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको क्रॉप्स को ग्रोथ करवाया, फिर उसको दूसरे जगह भेज रहा है, तो वो हम सप्लाई का काम कर रहे हैं। और जो जैसे जस्ट लाइक यूएसए, ठीक है, यूएसए को चाहिए वीट एंड राइस, ठीक है, उनका डिमांड है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर जस्ट लाइक वी सेड एट कस्टमर, ठीक है। जो भी एक मार्केट में जाके उसको जो नीड हो वो कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ डिमांड, तो वो कंज्यूमर हो गया। और सप्लाई जो दुकानदार होते हैं, जो कि हर एक चीज़ को अपने ग्राहक तक, जो पब्लिक का डिमांड है उसको पूरा करते हैं, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे ऑनियन होते हैं, प्याज, वो 100 रुपये केजी जब होता है तो लोग बहुत, डिमांड लो हो जाता है, ठीक है, उस समय लोग ज़्यादा नहीं खरीदते। बट वही लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, अगर प्राइस जो है वो लो होता है तो डिमांड टोटल इंक्रीज़ कर जाता है। तो एनीथिंग दैट वी गो मार्केट एंड बाय, कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट जाके ख़रीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। तो डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। जो भी होता है इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। एंड अनलिमिटेड वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज।
आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन था डिफाइन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की परिभाषा दीजिए। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में समझेंगे, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने का, होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है। तो इट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ फ्री मार्केट, विच मीन्स फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो कैपिटलिज्म है ये एक इकोनॉमिक का सिस्टम है जो कि फ्री मार्केट पे डिपेंड करता है। तो फ्री मार्केट मीन्स हम यहाँ क्या समझते हैं, शुड बी आउट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, only defense and law and order can be under government central, so economic is mostly handled by private sector which is based on information and competition। तो जो कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब यहाँ ये होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे बस गवर्नमेंट का, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो बस कंट्रोल कर सकता है डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर को, उसके अलावा कोई भी कंपनी या कुछ भी, जैसे रेलवे हो गए, एयरलाइन हो गए, ये सब जो है वो सारे किस पे डिपेंड रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर को। वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, जिसको कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो सच इकोनॉमिक्स हैव ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी और ऑल्सो इंडिविजुअल फ्रीडम। वो जस्ट अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट कंपनी का होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअली होता है। गवर्नमेंट जो होती है जस्ट लाइक इंडिया जो है वो दोनों मिक्स्ड इकोनॉमिक में आता है, दोनों पे। बट अगर कुछ हमें प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट पे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम को वो दूर करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना तो गवर्नमेंट मतलब कैपिटलिस्टिक है ना कि कम्युनिस्ट, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड बेस्ड इकोनॉमिक। तो यहाँ पे कमांड इकोनॉमिक एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक दो तरह के होते हैं, एक हो गया कैपिटलिस्ट, एक हो गया कम्युनिस्ट। तो it is such an economic system under which the government make all decisions regard economics active and there is no private sector in any field। कम्युनिस्ट मतलब जहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं हो, वहाँ पे बस क्या हो, गवर्नमेंट का सिस्टम हो, बस गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे वहाँ पे कर सकती है। तो ये होप आप लोग ये दोनों समझ गए होंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो फ्री मार्केट के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यूएसए है, ठीक है, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर पे टोटली डिपेंड है, तो वहाँ पे क्या हो गया, कैपिटलिज्म हो गया। तो इसका मेरिट क्या हो गया, डीमेरिट क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इतना जो है वो अगर हम किसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो हम ये आसानी से अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।